हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश सिंह और पुनः स्वागत है। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में सेमेस्टर 1 वालों का एंटरप्रेन्योरशिप सेट 1 का जो कि सेक 1 में तो इसका क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं। क्या किस तरह का क्वेश्चन रहा, ठीक है, इंग्लिश में रहा या हिंदी में रहा, और कहाँ से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको भी बताएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स और चैनल में नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आप लोग के होंगे वो सारा इस चैनल में आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स। और कोई क्वेश्चन पेपर अगर आप भेजना चाहते हैं, उसका वीडियो बनवाना चाहते हैं, आंसर वगैरह, तो आप व्हाट्सएप नंबर में मेरा भेज सकते हैं, ठीक है। उसका वीडियो बना दिया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये है कि अभी जो सेशन 23 टू 27 उनका एग्ज़ाम हो रहा है, तो उनका पेपर कह सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे आने वाले समय में सबके लिए है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 1 में ग्रुप वाइज दिया गया है, ऑब्जेक्टिव नहीं दिया गया, ठीक है, जिस तरह का पिछला बार दिया गया था। फुल मार्क्स स्टूडेंट्स देखिए 75 है, टाइम 3 आवर्स का दिया है। और देखिए एक एक नंबर का है स्टूडेंट्स, और एक एक नंबर का है, और बढ़िया वाला क्वेश्चन भी बढ़िया दिया गया है, ठीक है। देखिए डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे पहली बात तो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं समझते, ठीक है। तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, तो ये बढ़िया किया गया। डिफाइन द टर्म्स स्किल, तो जो टर्म स्किल का जो टर्म होता है उसको डिफाइन करने को बोला गया, ठीक है। व्हाट इज इंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट, तो इंटरप्रेन्योरल इन्वायरमेंट जो होता है वो किस तरह का होता है, ठीक है, उसके बारे में बोला गया, पूछा गया। डिफाइन द टर्म फाइनेंस, फाइनेंस का जो टर्म होता है उसके बारे में यहाँ डिफाइन करने बोला गया। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, तो मार्केटिंग मिक्स को डिफाइन करने के लिए बोला गया। एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन से देखिए, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, तो एक एंटरप्रेन्योर्स का क्या क्या स्किल होना चाहिए और क्या क्या विशेषता होना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको तो स्टूडेंट्स हम जो पिछला साल था उसके वो वाला वीडियो में हम बताए थे, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन बताया हुआ आया है, और मेरा अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आप लोग जाकर देखिए, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप का उसमें पढ़ाए भी हैं इसको कि कौन कौन से विशेषताएं होती हैं और कौन कौन से स्किल होने चाहिए एंटरप्रेन्योर्स के अंदर, ठीक है। एक्सप्लेन लो रिलेटिंग टू IPR इन इंडिया, तो IPR के बारे में भी पूरा डिटेल में बात किए हैं उस वीडियो में। और देखिए ये जो क्वेश्चन है वहीं से आया है, ठीक है। वो सारा मतलब सेम ही लगभग है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप तो पिछला साल भी था, ठीक है। तो उसी तरह से 5 मार्क्स करके है दोनों। अब देखिए ग्रुप बी में से 4 क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। कोई भी 4 क्वेश्चन आप लोग को कवर करने हैं, ठीक है। 15 मार्क्स का है। देखिए यहाँ पूछ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, ठीक है। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ स्मॉल एंड बिग इंटरप्राइजेज टू द इकोनॉमी, तो जो स्मॉल होता है और बिग इंटरप्राइज होता है उसका क्या योगदान है इकोनॉमिक में, मतलब कि आर्थिक अर्थव्यवस्था में, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो छोटे और बड़े जो इंटरप्राइजेज हैं उनका क्या योगदान है, ठीक है। अगला देखिए, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट, हाउ पॉलिटिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टेबलाइजिंग इंटरप्राइज, तो बहुत ज़रूरी है। इसमें जो बोला जा रहा है कि एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट के लिए किस तरह से राजनीतिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट होता है वो ज़रूरी होता है, ठीक है, स्टेबलाइजिंग इंटरप्राइज के लिए, यानी कि कोई भी एक इंटरप्राइज स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए होता है ना कि बहुत जगह ऐसा होता है कि अगर आप कहीं उद्योग लगा रहे हैं तो वहाँ पर जो है सो राजनीतिक व्यवस्था नहीं होने के कारण, यानी कि अधिक से अधिक टैक्स लगा दिया जाता है कि आप यहाँ नहीं कर सकते हैं, या फिर इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिसके कारण बहुत सारे लोग नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां चल जाती हैं। और सोशल में कहने का मतलब है कि समाज भी सामाजिक दुर्व्यवस्था के कारण भी नहीं हो पाता है कभी कभी, और सामाजिक अगर सुव्यवस्था मिला तो आराम से हो जाता है, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगर कोई खराबी होता है किसी मशीन में तो आसपास जो है सो टेक्निकल शॉप वगैरह होना चाहिए, या फिर टेक्निकल
के लायक मतलब रोड सड़क वगैरह होना चाहिए बढ़िया से, ताकि तुरंत जो है सो उसका सुव्यवस्था हो सके, ठीक है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, वैसे ही जगहों में इंटरप्राइज स्टेबलाइज होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, व्हाट इज बिजनेस आइडिया। तो जो बिजनेस आइडिया होता है वो क्या होता है, तो आप लोग को पता है फ्रेंड्स बिजनेस आइडिया क्या होता है, तो वही उसी को लिख देना है, ठीक है। बिजनेस आइडिया इज ओनली बिजनेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट या फिर कह सकते हैं थॉट, ठीक है। तो ये बहुत तरीके से हो सकता है, ठीक है। हाउ बिजनेस आइडिया कन्वर्टेड इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो जो पहले तो आइडिया आता है उसके बाद ही ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को इसमें जो है सो इस अपॉर्चुनिटी को, इस जो बिजनेस आइडिया जो मन में आ रहा है उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना देना, इसको जो है सो सुटेबल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने बोला जा रहा है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस। तो आप क्या या फिर यह कह सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है, ठीक है, या फिर आप क्या समझ सकते हैं फाइनेंस के बारे में, ठीक है। फाइनेंस के बारे में क्या आप जानते हैं, क्या बता सकते हैं, या फिर इसका अर्थ क्या होता है। तो फाइनेंस के बारे में आपको लिखना है, डिस्कस द सोर्सेस ऑफ इक्वालिटी फाइनेंस एंड लेस फाइनेंस। तो पहले तो है इक्वालिटी फाइनेंस और दूसरा है लीज फाइनेंस, ठीक है। तो ये दोनों के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि हो सकता है आगे एग्जाम में इसको दे दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिए सारा क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है सर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। कुछ परसेंट मैच करते ही करते हैं। अगला देखिए सर, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो बुद्धिमत्ता जो होता है, बुद्धिमत्ता राइट अधिकार होता है, ये वाला तो हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग इसको बना लिए होंगे, ठीक है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इनोवेशन, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स। आपको बताए थे हम पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है इन स्मॉल बिजनेस। तो छोटे बिजनेस में क्या होता है इसका महत्व, ठीक है। तो आप लोग को बताया पूरा एकदम डिटेल में बताया, तो उसको पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहने का मतलब जो दिमागी जो नहीं होता है, बुद्धिमत्ता के अनुसार कुछ दिमाग लगाना, तो उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। उसका क्या अधिकार होता है, तो उसके इम्पोर्टेंस को बताना है। इनोवेशन, कुछ नया चीज़ करना। पेटेंट्स मतलब पेटेंट बना दिए हैं आप किसी कंपनी का, ठीक है। ट्रेडमार्क्स लगा दिए हैं और इस स्मॉल बिजनेस में इसको योगदान किए इतना सारा, ठीक है। तो सारा आप देखिए 9th नंबर में कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफर्स वेरियस एडवांटेज एज कम्पेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कमेंट, ठीक है। तो इसमें तो सबसे पहले आपको एक एक चीज़ को पढ़ना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफर्स, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वो ऑफर्स करता है, क्या ऑफर्स करता है, वेरियस एडवांटेज, मतलब बहुत सारे एडवांटेज को, एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स, कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो ज़्यादा चीज़ ऑफर करता है, ठीक है। इस कमेंट को आप किस प्रकार से मतलब सहमत हैं या फिर क्या कुछ है, इसको लिखिएगा, ठीक है। हिंदी कर लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, तो वो सारे हिंदी कर सकते हैं इसको। अगला देखें सर, राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से कोई भी दो चीज़ों को लेकर आपको नोट्स लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम्स ऑफ अ स्मॉल बिजनेस। तो छोटे व्यवसाय में क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है। तो उसको तो सबसे पहले आप लोग को लिखना है। ये बहुत आसान है, आई होप आप लोग इसको लिखे होंगे, ठीक है। फिर है मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स भी आप लोग लिख सकते हैं। इक्विटी वर्सेस डेबिट कैपिटल। तो हम फर्स्ट वाला तो आपको बताए ही होंगे, ठीक है, बताएं उस वीडियो में। सेकंड वाला का बात पता नहीं बताएं कि नहीं बताएं, लेकिन सेकंड वाला भी आसान है, ठीक है। इक्विटी बताएं उसमें, लेकिन डेबिट कैपिटल के बारे में नहीं बताए होंगे। तो आप लोग जो आप लोग को अच्छा लगा हो उसको लिख लीजिए, लिख लिए होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो नहीं पढ़े वो कल के लिए पढ़ लीजिए, ठीक है। नया नया चीज़ सारा देखने को मिला है, कुछ कुछ नया चीज़ देखने को मिला है जो हम नहीं बताएं, बाकी सारा तो बताया हुआ ही आया है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा। इस चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आप लोग को इस चैनल में देखने को मिलेंगे। और जिसका नहीं देखने को मिलेंगे आप लोग प्लीज़ भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में, ताकि हम उसको भी उपलब्ध करवा सकें, ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट्स का बढ़िया हो सके।
तो बस स्टूडेंट्स, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।